जब हर जाति का अपना नेता है तो क्या मुसलमानों का कोई नेता नहीं होना चाहिए? यही सवाल बिहार के सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है और इस सवाल ने लालू तेजस्वी की नींद उड़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हर पार्टी अपनी अपनी चाल चल रही है और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज से सीधा लालू तेजस्वी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि हमने आरजेडी से बराबरी का दर्जा मांगा, सिर्फ 6 सीटें मांगी, मंत्री पद तक की कोई इच्छा नहीं जताई, लेकिन लालू और तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, हमें बराबरी चाहिए। और फिर वही बड़ा सवाल कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं तो सीमांचल का कोई युवा क्यों नहीं? ये लाइन सुनते ही सभा में बैठे तमाम लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि अगर आरजेडी जवाब नहीं दे रही है तो साफ हो गया है कि बीजेपी की मदद कौन कर रहा है। बता दें कि ओवैसी ने कहा कि हमने गठबंधन में शामिल होने की कोशिश इसलिए की क्योंकि हम पर बीजेपी की मदद करने का आरोप न लगे। ओवैसी की नाराजगी अब सीधा महागठबंधन से है। याद कीजिए दर्शकों, पिछली बार एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने उन्हें गद्दार बताया और ऐलान किया कि इस बार सीमांचल की जनता को धोखा देने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ओवैसी किशनगंज जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यह रैली उनके 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा का हिस्सा है। सीमांचल क्षेत्र में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, यानी मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ओवैसी ने पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम इस बार सीमांचल की राजनीति का गेम चेंजर बनेगी या फिर आरजेडी और तेजस्वी एक बार फिर मुसलमानों का वोट बैंक अपने नाम कर पाएंगे? बिहार चुनाव का असली रंग अब दिखना शुरू हो चुका है और हर दिन नए नए मोड़ आ रहे हैं।